केपी असेंबली में आज सेनेट इलेक्शन दंगल। सेनेट की 11 खाली निशिस्तों पर आज वोटिंग होगी। पोलिंग सुबह 11 बजे शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। पीटीआई के नाराज अरकान दस्तबरदार नहीं हुए। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के 3 ग्रुप आमने सामने आ गए। हुकूमत अपोजिशन इत्तेहाद ने सेनेटर्स मुंतखब कराने के लिए हिकमत अमली तय कर ली। मुराद सईद, फैसल जावेद मिर्जा, जावेद अफरीदी, नूरुल हक कादरी पीटीआई उम्मीदवार, न्यास अहमद मुस्लिम लीग नून, मौलाना अताउल हक जेयूआई के उम्मीदवार होंगे। तलहा महमूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पीटीआई के नाराज रुकन इरफान सलीम और खुर्रम शहजाद भी उम्मीदवार। टेक्नोक्रेट की निशिस्त पर पीटीआई के आजम सवाती, जेयूआई के दिलावर खान और पीटीआई के नाराज इरशाद हुसैन मद्दे मुकाबिल। खवातीन की निशिस्तों पर रोबीना खालिद पीपल्स पार्टी, रोबीना नाज पीटीआई, आयशा नईम नाराज पीटीआई में शामिल। फैसला किया कि खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए और उसके बाद मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा फैसला होने के बाद पहली दफ़ा पख्तूनख्वा की तारीख में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इससे पहले वैसे पंजाब में भी हमने यही किया है। पंजाब का भी इलेक्शन हुआ उसमें भी हमने यही किया और हमारा हमेशा से स्टांस रहा है तरीके साहब का और खान साहब का कि हम इसके खिलाफ हैं। 5-6 का फार्मूला होगा वही फार्मूला जो हमारा डिसाइड हुआ है, खान साहब ने जो डिसीजन किया है उसके मुताबिक गवर्नर हाउस में होने जा रहा है। हाँ, वो तो जाहिर बात है क्योंकि आप असम्बली में हो नहीं सकता ना, असम्बली में होनी है, इसलिए एक ऑर्डर है अदालत को उसके मुताबिक बात करो। अली अमीन गंडापुर का अपोजिशन के साथ मुआहदे की पासदारी का ऐलान। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन का इजलास। हुकूमत और अपोजिशन में 6-5 के फार्मूले की तौसीक। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, पार्टी क़यादत की मंजूरी से अपोजिशन के साथ फार्मूला तय पाया। 6-5 के फार्मूले की पासदारी करेंगे। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद की भी फार्मूले पर अमल दरामद की यकीन दहानी। उधर पीटीआई के नाराज उम्मीदवार के दस्तबरदार होने के बाद सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला होने का इम्कान। नाराज उम्मीदवार वकास और अक्सई ने जनरल नशिस्त पर कागजात नामजदगी वापस ले लिए। पार्टी क़यादत के दीगर नाराज अरकान से भी राब्ते। कागजात नामजदगी वापस लेने पर गौर। वकास और अक्सई ने अली अमीन गंडापुर से मुलाकात में कागजात नामजदगी वापस लेने का ऐलान किया। शुक्रगुजार हूँ वकास भाई का कि उन्होंने हमेशा की तरह अपने जाती मफाद को नहीं बल्कि हमेशा इमरान खान के हुक्म को और पार्टी के मफाद को देखा और हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर इन्होंने अपने कागजात वापस कर सेनेट इलेक्शन से वापस लेने के लिए आमादी का इजहार किया। मैं बिल्कुल कागज वापस ले रहा हूँ। सब लोगों ने मुझे ये बात साबित की कि ये लिस्ट खान साहब ने अप्रूव की है। मैं अपने नज़रिए से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। अली भाई मेरे साथ अपना ताल्लुक दोस्ती है, लेकिन जहाँ पर खान की बात हो वहाँ पर मेरे लिए कोई नहीं। मैं सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि बहसीयत रुकने सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा मैं अपने फ़राइज़ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बिलाखिर मुकम्मल। हल्फ बर्दारी पर तनाज़ा। मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने आखिरकार हल्फ उठा ही लिया। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर केपी ने अरकान से हल्फ लिया। असम्बली इजलास मुलतवी होने पर गवर्नर हाउस में हल्फ लिया गया। केपी असम्बली में इजलास शुरू होते ही कौरम की निशानदही की गई। तलावत से पहले ही गिनती हुई। सिर्फ 25 अरकान मौजूद थे। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ईवान में शोर शराबा। अपोजिशन मामला फौरी पेशावर हाई कोर्ट ले गई। अदालत ने गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी को हल्फ के लिए नामजद किया। उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं आर्टिकल 65 वाज़ेह है, हल्फ सिर्फ असम्बली फ्लोर पर हो सकता है। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। इजलास कौरम पूरा न होने पर मुलतवी किया गया। तो 6-5 के फार्मूले पे उन्होंने एग्री किया। हमारे जो कैंडिडेट्स थे अपोजिशन के वो विड्रॉ हुए। जैसे हमारे अपोजिशन का एक फैसला हुआ, आज़ाद अक्सियत के तो है ना, वो हमारे साथ एग्रीमेंट कर लें कि हम कल कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे तो हम उनको लड़ा सकते हैं। अब वो चैलेंज करें, उनके जमहूरिया के चैलेंज करें। जब आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, जब आपको इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, आपको अदालतें कह रही हैं कि आप उनसे ओथ लें, तो आपने ओथ नहीं लिया है,
और फिर चीफ जस्टिस ने जो है उसी चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया जिस चीफ जस्टिस की वोटिंग सेरेमनी में इसी मेरे दाएं साइड पे चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे। मुआहदे पर अमल ना हुआ तो 6 से 7 सेनेटर मुंतखब कराएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की धमकी, कहा KP असम्बली के आज़ाद अरकान से बातचीत जारी है। हुकूमत और अपोजिशन समेत सब ने फैसला किया इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। सेनेट के उम्मीदवार PTI के कंट्रोल में नहीं। PTI ने अरकान से हल्फ ना लेकर आइन की खिलाफ वर्जी की। PTI ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसका आईनी तकाज़ों और जमहूरी रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर पैगाम, कहा यह जमात सिर्फ सड़कों, चौराहों, हंगामों और पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए बनी है। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं स्पीकर KP ने साजिश के तहत अरकान को हल्फ बर्दारी से रोका। सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना बहुत बड़ा आईनी जुर्म है। PTI ने हमेशा सेनेट टिकट्स अरबपति अफराद को दिए। पंजाब असम्बली में सेनेट की एक नशिस्त पर इंतखाब आज होगा। सेनेट ज़िमनी इंतखाबात के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर जाना ममनू। बैलेट पेपर की तस्वीर लेना भी सख्ती से ममनू करार। अब्दुल करीम नून लीग के उम्मीदवार, अब्दुल सत्तार PTI के उम्मीदवार होंगे। खदीजा सिद्दीकी और एजाज हुसैन आज़ाद उम्मीदवार होंगे। सेनेट की नशिस्त मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। नून लीग की पंजाब असम्बली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत की। अरकान को सेनेट इंतखाब में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने सेनेट इलेक्शन पर MPAs को हिदायत दी। ग्रीन शर्ट्स का दौरा बांग्लादेश का मायूस कुन आगाज। पहले ही T20 में कौमी बैटर्स बुरी तरह फ्लॉप। फखर जमान के अलावा कोई पिच पर टिक ना सका। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। डेब्यू करने वाले सलमान मिर्जा ने 2 शिकार किए। बांग्लादेश की जारहाना बैटिंग 16वें ओवर में ही मैच खत्म कर दिया। परवेज हुसैन की शानदार निस्फ सेंचुरी मैन ऑफ द मैच करार। भारत क्रिकेट का दुश्मन, बूम बूम अफरीदी का खौफ। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारतीय सियासत की नजर। शाहिद अफरीदी को टीम में शामिल करने पर पाक भारत मैच मनसूख। भारतीय क्रिकेटर शेखर धवन और हरभजन सिंह ने मैच खेलने की मुखालफत की। इवेंट इंतजामिया का मैच मनसूखी पर इजहार अफसोस। दूसरी तरफ साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहा दोनों ममालिक के लोगों को दिलचस्प टाकरे का बेसब्री से इंतजार था। भारत ने मैच को सियासत की नजर कर दिया। डूंगा गली में शरीफ खानदान की बड़ी बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को खाने पर मदऊ किया। मुलाकात में अहम मुल्की और सियासी उमूर पर तफसीली मुशावरत। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से होने वाली मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों, अमन व अमान और महंगाई के खात्मे पर इक़दामात बताए। बलोचिस्तान में मर्द और खातून का बहिमाना कत्ल। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का नोटिस, एक मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना है मर्द और खातून के कत्ल का मुकदमा रियासत की मुद्दत में दर्ज कर लिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है वीडियो की मदद से मुलजिमों की शनाख्त कर रहे हैं। मुलजिमों का डाटा नादरा को दे दिया है। वाक़या ईद उल अज़हा के दिनों में पेश आया। किसी खानदान ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वाक़े की मसम्मत। कहा कत्ल में मुलविस मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। यह कत्ल बलोचिस्तान हुकूमत के लिए टेस्ट केस होना चाहिए। ये सिनफी दहशतगर्दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा दोनों बच्चों ने पसंद की शादी की, 1.5 साल छुप कर रहते रहे, फिर उन्हें ढूंढ लिया गया। जिरगे ने वापसी का झांसा दिया, वो लौट आए, फिर जिरगे ने मौत का फैसला सुना दिया।
पंजाब में मानसून बारिशों से तबाही, अमवात की तादाद 135 तक जा पहुंची। 489 अफराद जख्मी। पिंडी भटिया में बारिश के पानी से आवाम को मुश्किलात। नशेबी इलाकों में 5 फुट तक पानी अब भी मौजूद। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। पीने के पानी की भी शदीद किल्लत। रिहायशी अपना घरेलू सामान महफूज मकामात पर मुंतकिल करने लगे। रेस्क्यू 1122 ने इमदादी कैंप लगाना शुरू कर दिए। फिरोजवाला में नाला भेड़ के बंद में 30 फुट शगाफ। आबादियां ज़ेरे आब। दरियाई सिंध में चश्मा, तरबेला और तौसा पर निचले दर्जे का सैलाब। रावल डैम के स्पिलवेज दोबारा बंद कर दिए गए। कराची समेत सिंध भर में पानी भरे बादलों की चाल। शहर-ए-कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। अंदरूनी सिंध के मुतादिद अजला में भी बरसात। सक्कर, हैदराबाद, बदीन, टंडू मोहम्मद खान, मीरपुर खास और रोहड़ी में बारिश। हैदराबाद के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, शहरियों को मुश्किलात। कोयटा में भी हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मानसून बारिशों का चौथा स्पेल आज रात से शुरू होने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बाहमी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही है, मिलकर रोकना होगा। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का कलअदम TTP के व्हाट्सएप चैनल्स बंद करने का मुतालबा। एक्स पर बयान में कहा, कलअदम TTP अपने व्हाट्सएप चैनल्स पर नफरत अंगेज पैगामात की भरमार कर रही है। ऐसे तमाम अकाउंट्स को फौरन बंद किया जाए। पाकिस्तान आलमी अमन को यकीनी बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दे रहा है। आलमी बरादरी और व्हाट्सएप हुकाम खतरनाक रुझान के खिलाफ हमारी मदद करें। खुदकार निज़ाम तैयार किए जाएं जो इस नौइयत के अकाउंट्स मुअत्तल कर सकें। सरबराह BNP सरदार अख्तर मैंगल को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। अख्तर मैंगल को कोयटा एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाली परवाज से ऑफलोड किया गया। अख्तर मैंगल ने एक्स पर कहा, इमिग्रेशन हुकाम ने बताया मेरा नाम PNIL में शामिल है। कहती है कि ये रेट इस रेट पे बेचो, तो कैसे बेचेंगे? पीछे जो होलसेलर हैं या मंडी है वो सप्लाई कर ही नहीं रही है। गवर्नमेंट से मैं यही अपील करूंगा कि आप ना कोई हमारा गरीबों का ख्याल करें। हम तो आगे बिलों के जरिए और भी बहुत परेशानी है। हर चीज तो महंगाई है, बिजली का मसला, गरीब आदमी बिल्कुल तंग है। आप कह रहे चीनी ये 10-20 का कर देते हैं फर्का ऊपर, बाद में जब कम करते हैं तो 2 रुपए कम करते हैं। मैं चीनी खाती नहीं, इसीलिए मैंने चीनी खाना छोड़ ही दी है। चीनी ज्यादा महंगी होगी कि गरीब आदमी चीनी अफोर्ड नहीं कर सकता। बच्चों को चीनी मतलब कैसे खिलाए? पीकी चाय पी रहे हैं हम लोग इसीलिए। कीमतों के तायुन के बावजूद चीनी महंगी। लाहौर में चीनी 210 रुपए में फरोख्त होने लगी। कोयटा में चीनी के दाम 205 रुपए तक पहुंच गए। रावलपिंडी और पेशावर में चीनी का निर्ख 200 रुपए फी किलो है। उधर शुगर मिल्स, ब्रोकर्स, होलसेल डीलर्स और करियाना मर्चेंट्स में चीनी की खरीदो फरोख्त पर इख्तलाफात। होलसेल डीलर्स ने शुगर मिल से चीनी की खरीदारी और सप्लाई मुकम्मल बंद कर दी। करियाना एसोसिएशन का चीनी स्टॉक खत्म होने पर नई खरीदारी और फरोख्त बंद करने का ऐलान। जमात इस्लामी का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई के खिलाफ एहतजाज। लाहौर, मुल्तान, सक्खर में कारकुन सड़कों पर निकले। हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालिबा। उधर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत और अपोजिशन अपने मुफादात के लिए एक हैं। पंजाब में स्कूल ऑन व्हील, मोबाइल लाइब्रेरी ऑन व्हील शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्कूल ऑन व्हील की असूली मंजूरी दे दी। स्कूल ऑन व्हील दूर दराज दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को ज़ेवरे तालीम से आरास्ता करेगा। टीचर किसी गली, मोहल्ले या बस्ती में छतरी नुमा साहिबान के नीचे फोल्डिंग कुर्सियां लगाएंगे। बच्चों को किताबें मुहैया की जाएंगी। पेंटिंग का सामान भी मौजूद होगा।
गाड़ी आके ब्रेक लगाती है तो पीछे वाली गाड़ी को तो नहीं ना पता कि आगे उसने गड्ढे की वजह से उसने ब्रेक लगाई, इस वजह से रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है। इनको चाहिए कि उधर को बंदा खड़ा करे ताकि वो वहाँ को गाइड करे कि इधर आपने नहीं आना, इधर गड्ढा बन गया। लाहौर में बारिश के बाद शाहराहों पर गड्ढे वबाले जान बन गए। बरसों पुराने सीवरेज निज़ाम की कमजोरियां बेनकाब, कई मकामात पर सड़कें बैठ गईं, गाड़ियां गड्ढों में जा गिरी। गाजा में इस्राएली हमलों में तेजी, 24 घंटे में मजीद 130 फलस्तीनी शहीद, इमदाद के मुंतज़िर 38 अफराद भी शामिल। इस्राएली फौज का जनूबी लबनान में ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह के 2 अरकान को शहीद करने का दावा। मसीही बरादरी के मजहबी पेशवा पोप लियो का गजा में जंगबंदी का मुतालिबा। लंदन के रॉयल ओपरा हाउस में फलस्तीन के हक में मुजाहिरा, अदाकार ने स्टेज पर फलस्तीन का झंडा लहरा दिया। अमले ने परचम लेने की कोशिश की लेकिन अदाकार परचम लेकर खड़ा रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मोदी हुकूमत को एक और आलमी रुसवाई का सामना, अमरीका ने भारतीय तलबा के इज्तिमाई वीज़े मुस्तरद कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय तलबा की तादाद में 80% तक नुमाया कमी देखी गई। वादों के बावजूद अमरीकी सफारत खानों ने अपॉइंटमेंट स्लॉट्स बंद कर दिए। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में जमात इस्लामी का सियासी पावर शो, हजारों की तादाद में कारकुनों की शिरकत। तकरीर के दौरान अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान की तबीयत खराब, खिताब के दौरान चकरा कर दोबारा गिरे, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी AI कंपनी के CEO इश्क लड़ाते नौकरी से हाथ धो बैठे। एंडी बायरन ने सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद के बाद ओहदे से इस्तीफा दे दिया। एंडी बायरन और HR हेड कुछ रोज कबल कॉन्सर्ट में एक साथ नजर आए थे। कैमरे देखते ही एंडी बायरन नीचे झुक गए। HR हेड ने मुंह छुपा लिया था। ICC का सिंगापुर में सालाना इजलास, टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स 2027, 29 और 2031 की मेजबानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को दे दी गई। अमेरिका क्रिकेट बदस्तूर ICC के नोटिस पर है। अमेरिका क्रिकेट को 3 माह में आज़ाद और शफाफ इंतखाबात कराने की हिदायत। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम एशियन चैंपियनशिप जीतकर वतन वापस पहुंच गई। वॉलीबॉल फेडरेशन के अहदेदारों ने लाहौर एयरपोर्ट इस पर इस्तकबाल किया। वॉलीबॉल अंडर 16 टीम ने ईरान को 3-2 से हराकर टाइटल अपने नाम किया था। IBSF वर्ल्ड मास्टर्स मुकाबले, पाकिस्तान के मोहम्मद हसनैन ने मिस्र के मोहम्मद अब्दुल कादिर को यकतरफा मुकाबले में 4-0 से शिकस्त दे दी। मोहम्मद आसिफ ने आयरलैंड के जय चोपड़ा को इंतहाई शानदार अंदाज में 4-0 से हराया। मेजर लीग सोकर में मैसी की इंटर मियामी ने धूम मचा दी। हरीफ टीम न्यूयॉर्क रेड बुल्स को 5-1 से शिकस्त दी। लियोनेल मेसी के शानदार गोल से फैंस खूब महसूस हुए। नवाज साहब ये बताइए कि बाकी पैसे आप कैश में लेंगे या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दें? पैसे तो हमने तुम्हें देंगे। 50 लाख तुम्हारी रकम और 15 लाख सूद के। It was such a sweet, simple, entertaining wedding ना, हमें भी कुछ ऐसे ही करना चाहिए। अगर आपके रिश्तेदार थाल में खाने के लिए रेडी है तो व्हाई नॉट। और नवाब साहब के पास इतने पैसे कहां से आए? क्या आरिफ जान पाएगा नवाब साहब की हकीकत? तैयार हो जाएं एक नए राज के लिए। देखना ना भूलिए ड्रामा पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।